केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बजट की खूबियां बताते हुए बजट को लेकर पत्रकारों के सवालों पर खुलकर जवाब दिए। आज की प्रेस वार्ता बजट 2025-26 में उपस्थित हमारे जिले के यशस्वी और बहुत ही सक्रिय अध्यक्ष आदरणीय राय सिंह जी सेंधव साहब, हमारे जिले के मीडिया प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र चौधरी जी, उपस्थित प्रेस क्लब के अध्यक्ष जो अपनी अस्वस्थता के चलते भी आज देश की चिंता करते हुए इस बजट से संबंधित प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए आए हैं, आदरणीय ललित शर्मा जी, उपस्थित सभी सम्मान्य पत्रकार बंधु, गणमान्य, मैं सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले आप सभी को इस वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2025-26 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये बधाई और शुभकामना इस बात के लिए है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का दृष्टिकोण यहां पर अपनाया है और भारत के बजट को 50 लाख करोड़ के भी पार करते हुए एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की है जो वैश्विक स्तर पर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था सिद्ध हुई है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि इस देश को 2047 तक हमें एक सशक्त भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत बनाना है। जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, उस समय हमारा भारत एक विकसित भारत, एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह बजट डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में प्रस्तुत करवाया है। 4 जातियों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। उसमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को शामिल किया गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि उनकी दृष्टि में केवल 4 ही जातियां, गरीब, अन्नदाता, युवा और महिला, वो इस देश को जातिवाद में नहीं बांटना चाहते। उनकी निगाह में केवल ये 4 जातियां हैं जिनका विकास यदि होता है तो निश्चित रूप से 2047 में जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ को मनाएंगे, तब हमारा भारत एक समृद्ध भारत होगा, एक शक्तिशाली भारत होगा और एक विकसित भारत होगा। इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें प्रत्येक मंत्रालय को प्रचुर मात्रा में राशियां प्रदान की गई हैं और यही कारण है कि भारत का बजट पहली बार 50 लाख करोड़ रुपया के पार। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कृषि और कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए 1,71,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि की गुणवत्ता में वृद्धि हो, उत्पादन बढ़े, ऐसे बीजों को विकसित किया जाए जो बीज जलवायु के अनुसार अधिक से अधिक उपज देने में सक्षम हो, किसानों का कल्याण हो और किसान की आमदनी 2 गुना तक पहुंच सके, ये प्रयास इस बजट में किए गए हैं।
साथ ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये जानते हैं कि भारत गांव का देश है। यहां ग्रामीण विकास इस प्रकार से होना चाहिए, कृषि का विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि शहर की ओर प्रस्थान करना व्यक्ति के पास एक विकल्प के रूप में हो, किसी मजबूरी या अनिवार्यता के कारण ना हो। यही कारण है कि इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.67 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही शहरी विकास और परिवहन की भी अपनी महत्ता है। शहर में बनने वाली बड़ी बड़ी सड़कें, 4 लेन, 6 लेन, बड़े बड़े ब्रिज, डैम, तालाबों का निर्माण करना, विद्यालयों का निर्माण करना, आईआईटी का निर्माण करना, एम्स का निर्माण करना, ये सब देश को विकसित बनाने के लिए बहुत जरूरी है। देवास शहर के अंदर सिर्फ एकमात्र हॉस्पिटल है महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय, जो कागजों में वर्षों पहले ही कबाड़ हो चुका है। अभी कायाकल्प योजना अंतर्गत उस पर 13 करोड़ रुपए CSR फंड से लगाए गए, लेकिन और एक उसके बाद में एक ट्रामा सेंटर बनाया गया है जिसमें सिविल सर्जन का ऑफिस चल रहा है। क्या आप एक कैसी सौगात देंगे? वर्षों पूर्व का जो खंडम हॉस्पिटल, इसकी जगह कोई अच्छी, जैसे आपने बताया कि एम्स और IIT के लिए फंड आ रहा है, तो देवास में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक बढ़िया हॉस्पिटल आपके समय में अगर हम देवास जिले को मिलता है तो बहुत काफ़ी खुशी होगी। मैं लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हूँ कि देवास को और शाहजहाँपुर को एक एक मेडिकल कॉलेज मिले। और पिछले 2 महीने पहले हमें इस बात की सफलता मिली कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने शाहजहाँपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाने की घोषणा शाहजहाँपुर की जनता के सामने मेरी मांग पर पूरी की। मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूं कि देवास को एक भव्य हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज की सौगात जल्द से जल्द प्राप्त हो, ताकि यहां के लोगों को भी सुलभ और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही आपने जो जिला अस्पताल के बारे में बताया है, जिला अस्पताल में निश्चित रूप से उसके उन्नयन के लिए CSR फंड से भी काम हुआ है। साथ ही जिला अस्पताल में मेरे द्वारा भी 10 लाख रुपया की राशि सांसद दीदी से प्रदत्त की गई है। मनोज चौधरी जी के द्वारा भी विधायक निधि की 10 लाख रुपए की राशि वहां पर प्रदत्त की गई है। कोरोना काल से ही हम लोग इस बात के लिए प्रयासरत रहे हैं कि जिला अस्पताल की सुविधाएं दिन ब दिन एडवांस होती चली जाए और लोगों को जो असुविधा होती है उस असुविधा से मुक्ति मिले। लेकिन साथ ही हमारा यह भी प्रयास है कि यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज की सौगात जल्द से जल्द प्रदेश की सरकार हमें दे। और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार आगामी 1-2 वर्षों में हमें निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज की सौगात देगी। मेट्रो ट्रेन का जब नेटवर्क बनेगा, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इस बात के लिए तत्पर है कि देवास को भी इसमें शामिल किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव जी से मेरी मेट्रो ट्रेन के संबंध में चर्चा हुई है और एक सर्किट जो मेट्रो ट्रेन के लिए बन रहा था उसमें उज्जैन को जब उन्होंने शामिल किया था तो मैंने उनसे चर्चा करके उसमें देवास को जोड़ने की बात की थी। बाद में आदरणीय मोहन यादव जी के भाषण में कहीं ना कहीं ये भी बात आई थी कि हम उसमें देवास को भी शामिल करेंगे और जब भी मेट्रो का सर्किट बनेगा उसमें देवास को शामिल किया जाएगा। देवास की प्रत्येक समस्या जो जनता को होती है उससे मैं अवगत हूं और मैं लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हूं कि देवास ही नहीं अपितु देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो, परिवहन की सुविधाएं प्राप्त हो, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान हो। और रही बात आपके नगर निगम के भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्न की, तो ये आप नगर निगम के अधिकारियों से और नगर निगम से संबंधित लोगों से पूछना, वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। सौंदर्य डेवलपर्स के द्वारा जो काम यहाँ पर किया जा रहा है वो रिडेंसिफिकेशन के अंतर्गत किया जा रहा है।
रिटेंसिफिकेशन की अपनी प्रक्रिया है, प्रथम दृष्टया उस प्रक्रिया का पालन करके ही उनको निर्माण कार्य दिया गया है। यदि इसके बाद भी यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई अनियमितता हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, तो आप मुझे लिखित में दीजिए। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनकी विरुद्ध जांच करने के लिए प्रशासन को लिखूंगा, डॉक्टर मोहन यादव जी को लिखूंगा, और यदि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ी पाई गई तो निश्चित रूप से संबंधित लोगों के विरुद्ध और सामदड़िया के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव, पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव, महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल और पंकज वर्मा एवं भाजपा पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस महत्वपूर्ण बजट के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गांव, गरीब, मजदूर, किसान, गरीब, महिला, अन्नदाता और युवाओं के कल्याण के लिए इस बजट को पेश किया है। ये बजट निश्चित रूप से 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएगा। ये भारत में एक समृद्धि लाने वाला बजट है, कि भारत को विश्व पटल पर समृद्ध बनाने वाला बजट है। इस बजट से निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सपना पूर्ण होगा। सर, एक मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की आपने बात की है, लंबे समय से देवास अछूता है इससे। निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के संबंध में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के संबंधित मंत्रियों से चर्चा चल रही है। बहुत जल्दी देवास को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। हमारे शाजापुर को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल चुकी है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द देवास में भी मेडिकल कॉलेज आ जाए। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा, और भी आयाम जो शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए स्थापित किए जा सकते हैं, वो सारे आयाम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूर्ण करेगी। सर, शिक्षा की बात करें, चूंकि शिक्षा को लेकर बात करेंगे, देवास का हर बच्चा इंदौर में निर्भर है, यातायात की व्यवस्था नहीं, संसाधन की व्यवस्था नहीं। देखिए, इस प्रकार की हम बात नहीं कर सकते हैं। एक स्टीरियोटाइप बात है कि देवास का व्यक्ति इंदौर पर डिपेंड करता है। पूरे देश का व्यक्ति मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए कोटा जाता है, आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ विषय या किसी महत्वपूर्ण विषय के संबंध में कोई डिग्री प्राप्त करनी है, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार देवास, उज्जैन, मुंबई, दिल्ली जाते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि शाजापुर के, शुजालपुर के, आला पीपल के, आगरमालवा के बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी देवास में रह के भी पढ़ाई करते हैं। तो इस प्रकार की बात करना यहाँ पर नहीं है। भैया, 18 लोगों की मौत हुई रेलवे स्टेशन दिल्ली में, क्योंकि सभी लोग कुंभ में जा रहे थे। किन लोगों को इस मामले का जिम्मेदार मानते हैं? तो आगे लगातार एक के बाद एक मामले सामने रेलवे स्टेशन पे जो घटना हुई है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मृत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। घायल हुए हैं उनके लिए कामना करता हूँ कि वे जल्दी स्वस्थ हो। उनके परिवार को भगवान संबल प्रदान करे। और जिस प्रकार की ये घटनाएं होती हुई दर्शित हो रही हैं, इससे लगता है कि निश्चित रूप से कोई व्यक्ति है जो हमारे महाकुंभ जैसे महापर्व में अड़चन डालना चाहता है। मैं केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो भगदड़ रेलवे स्टेशन दिल्ली में हुई है, उसके संबंध में बहुत सूक्ष्म जांच होनी चाहिए, और जो भी लोग जिम्मेदार हों उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाई साहब, क्या देवास को मेट्रो की सौगात मिलेगी? मेट्रो की सौगात देवास को निश्चित रूप से इंदौर में जब मेट्रो की सुविधा बढ़ेगी तो इंदौर को मिलेगी, उज्जैन को मिलेगी, पीतमपुर को मिलेगी, और जहां जहां आवश्यकता लगेगी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार मेट्रो ट्रेन की सुविधाएं प्रदत्त करवाएगी। सत्याग्रह न्यूज मध्य प्रदेश के लिए देवास से अतुल जुनेजा की रिपोर्ट।